तो 10,000 तो बाद एक मुखिया बनना, मगर वो मुखिया वोटों से बनता है या सर्वसम्मति से? नहीं, वोट से बनता है। वोट से बनता है। तो जब वोट से जिसको भी वोट डालेगी, मतलब 2 पार्टी 4 पार्टी खड़ेगी, वो सरपंच बन जाता है। हाँ। 10,000 वोट मतलब 2-3 गाँव में, हाँ 5-6 गाँव में, 5-6 गाँव के बाद एक वो मुखिया होता है। सरपंच कोई नहीं होता। सरपंच होता है। अच्छा, सरपंच अलग होता है। अच्छा, अलग होता है सरपंच। सरपंच हर गाँव का होगा। अच्छा, वो उसको तो हम जिला परिषद कहते हैं या ब्लॉक परिषद कहते हैं। जिला परिषद अलग होता है, वो अलग रखा हुआ है जिला परिषद। जी। तो अब ये जो भी मुखिया है या वो है, वो क्या इस किसानी आंदोलन को कोई दे रहे हैं मदद के मतलब उठाने के लिए? नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अभी कुछ नहीं कर रहा है। सरकार लेवल पर होता है। हाँ, जैसे आरजेडी की तरफ से होता है जी, कांग्रेस की तरफ से होता है जी। तो आरजेडी या कांग्रेस की तरफ से जब होता है जी, भारत बंद होता है, हाँ, बिहार बंद होता है, जी, या किसान आंदोलन पर जो चर्चा होता है तो उसमें समय लिया जाता है। जी, उठा के रखो झंडा। हाँ। तो उसी पर है जो लोग जनता का समर्थन मिल जाता है। हाँ, सीधा रखो। मिलता तो वो बात करेंगे किसानी की, तो बात होगी नहीं, होगी नहीं। तो मतलब ये अगर आज वो सत्ता में नहीं है, मान लो आरजेडी शायद लालू यादव की, तेजस्वी, आज वो इस पार्टी में सत्ता में नहीं है, तो उसको लगा कि वो हम सरकार को घेरे, किसानी के मुद्दे पे घेर ले, मगर उसके दिल में तो नहीं है कि ये आपका मुद्दा। नहीं। वो तो आज राजनीति कर रहा है। मगर किसान क्यों नहीं उठ रहा? आपके गांव के लोग क्यों नहीं उठ रहे? वो क्यों नहीं आंदोलन बना रहे हैं? यही सबसे बड़ी कमी है। नहीं, वो कौन बनाएगा, कब बनाएंगे? देखो, पता क्या बेटा, आप जो भी मतलब मुखिया साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को तो समझ ये नहीं आ रही कि आंदोलन जो है वो हमें उठाना पड़ेगा। बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, पीछे से पीछे हम जाते जा रहे हैं, कोई और नहीं जा रहा। मुखिया तो वो क्या उसको लालू है, वो अपनी सत्ता लेना चाहता है, कल को सत्ता में आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि वो किसानी की बात करेगा? पहले इतने साल उन्होंने राज किया ही है, तो हमारी स्थिति तो वही की है। तो ये पूछ रहे हैं कहीं यार खेडे ना मगर वीडियो च बन दिया की कर लगे वो आप क्यों नहीं निकलते? के लोग ओ छोटे मतलब एक जगह खड़ दो, एक्टिव नहीं खड़ के। है कि जो मतलब किसान आंदोलन में सहमति ले, या बिहार लेवल पर किसान आंदोलन करे, बिहार में करे, बिहार में भी नहीं कर पाता है। रोड जाम, चक्का जाम, जहाँ आपने लोकल कर लो। किसान का पार्टी बहुत सारा पार्टी है, हाँ। लेकिन कोई भी पार्टी एक्टिव नहीं है। अच्छा। इस युद्ध को लड़ने के लिए। अच्छा, समझ गए ना? हाँ। किसान को क्यों तकलीफ है? किसान का आबादी सबसे ज्यादा है। हाँ, आबादी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा देश में आबादी अगर है तो किसान की है। फिर भी किसान का सरकार नहीं बनता जी। सब उसको ब्लैकमेल करके दबाए हुए रहता है। हाँ। किसान में एकता नहीं है, इसी कारण है कि उसको दबाए हुए रहता है। जिस दिन किसान जाग जाएगा, किसान का अकेला सरकार कब जागेगा? ऐसा कौन सी सुबह आएगी? इनका पूछना कि बिहार में जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान जागते हैं, तो कुलबीर जी पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, क्यों नहीं जाग रहे? क्या आपके पास जमीन थोड़ी है? क्या आपके पास सोर्स की कमी है? जहाँ आप देखिए, जमीन थोड़ी नहीं है। जमीन जैसे ठीक है, किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 20 बीघा है, किसी के पास 5 बीघा है, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास नहीं है तो मजदूरी करता है। तो जमीन तो है, जमीन तो किसी के पास तो है। किसानी तो आज जो भी भरण पोषण हो रहा है, जो भी आदमी का जीविका हो रहा है, वो तो किसानी पर हो रहा है, ना कि किसी फैक्ट्री से हो रहा है। किसानी के बल पर ही तो भरण पोषण हो रहा है। सभी कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ बिहार के किसान इतना जागरूक नहीं है। नहीं, वो मतलब ये होता है। मेरे को यही चीज मैं समझना चाहता हूँ, जो मेन चीज है, क्यों नहीं जागरूक हो रहा? क्यों उनको किसी ने रोका हुआ है? नहीं, किसी ने रोका। क्यों नहीं लड़ रहा? वो अपने लिए क्यों नहीं लड़ रहा? यही तो मैं अपने गाँव का बंदा हूँ। मेरे पास कितनी जमीन जायदाद है? आपको यहाँ तक आया हूँ, कितनी जायदाद का मालिक हूँ मैं, जहाँ तक पहुँच चुका हूँ। 1.25 एकड़ यानी कि 2.5 बीघे जमीन है मेरे पास कुल।
तो मैं 2.5 बीघे 3 बीघे वाला यहाँ पर तक प्रचार करने आया हूँ। क्या हम यहाँ पर चाहे 2 बीघे वाला 4 बीघे वाला, कम से कम अपने घर से बाहर तो निकले आओ। यहाँ से झंडा तो लगा दो, 2 4 10 20 50 झंडे लगाओ, जहाँ पर आज ही अपनी गांव की लेके खड़ सड़क पर, इसकी ऐसी की तैसी, किसी की भी, किसी लीडर की ना तेरी कल को सुने। क्यों नहीं हम जागते हैं? हमें क्यों लगता है कि हम ये अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, और हम अपने बच्चों के लिए लड़ नहीं रहे, जिनके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना डांस कर रहे हैं। आपका परिवार है जहाँ है, हम बाहर विदेशों में तो आप दूसरी स्टेटों में तो अपने बच्चों को भेज देते हो काम के लिए, तब तो आपका बच्चा कहाँ वहाँ मर रहा है, खा रहा है, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तड़पते हो, आप भी तड़पते हो, वो भी तड़पता है। तो हम क्यों नहीं आंदोलन खड़ा करते? जब इतनी है, 1 साल नहीं कोई काम करेगा तो कोई क्या मर जाएंगे हम? हमारे पास तो अनाज है ना घर में, 1 साल का अनाज सारा अपने घर में डोलो, इकट्ठा कर लो, अपने अपने घर में आप इकट्ठा करके रखो। देखते हैं अगले साल, हम 1 साल नहीं कमाने जाएंगे तो हमारे पास अनाज पड़ा है, तो हम आंदोलन करें 1 साल 2 साल 3 साल। हमने पंजाब में ऐसा ही किया है, हमने ये प्रण कर लिया, जब तक ये आंदोलन वापस नहीं होंगे हम अपना चाहे कुछ भी हो जाए बंद नहीं करेंगे। लंगर लगाएंगे, जो मर्जी करें। हमारे गांव से 5-5 10-10 व्यक्ति हर रोज जाते हैं। अब क्यों नहीं प्लान करते? इन लोगों को क्यों नहीं जागरूक करते? ये लोग क्या है, क्या कमजोर हैं? हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। हमारे खेतों में हमने इनसे काम करवाया हुआ है। आपके बच्चे इतने ताकतवर हैं, किसी भी लोहे को ऐसे मरोड़ देते हैं, इतने ताकतवर हैं। हमारे पंजाबी तो इतने ताकतवर भी नहीं है। हमारे बच्चों में तो नकम्मीपन बहुत आ गया है। हमारे वहां पर खेती कोई भी नहीं करता है, आपके बच्चे जाकर वहां पर काम करते हैं, तो वो वहां पर इतनी गर्मी में भी वो काम करते हैं, सर्दी में भी काम करते हैं। तो इतने ताकतवर बच्चे हैं बिहार के, इतनी ताकतवर यहाँ पर कौम है, तो क्यों नहीं ये उसकी इस्तेमाल करते आप लोग? उठाओ, जागरूक करो इन लोगों को कि भाई आप 1 साल 2 साल हमारा मर जाएगा। हम 2006 से आप पिछले 14 साल हो गए, 14 भी 15 हो गए, 15 साल हो गए आपको हमसे पीछे। 15 साल आप पीछे हो गए, 15 साल आप और आगे नहीं आ पाओगे जी। अगर आज भी आंदोलन हम जीत लेते हैं मुखिया जी, जे अगर आज भी हम आंदोलन जीत लेते हैं तो आप हमसे 15-20 साल तब भी आगे नहीं आ पाओगे। क्यों नहीं आ पाओगे? क्योंकि आप हमसे 15 साल पहले पीछे हो, क्योंकि आपको तो 15 साल का पैसा ही नहीं मिला। आपको तो 15 साल की खेती का कोई पैसे नहीं मिला। आपने तो कर्जा चक के अपना घर पाला हुआ है। अब तो अब कब निकलेंगे हम उनसे? तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं आंदोलन कर होता, 2 बंदे 4 बंदे 10 बंदे आप सड़क पर रोज आना शुरू करो, और रोडों पर झंडे लहराओ कहाँ से, नहीं तो आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। भाई साहब, हमें किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा, शहीदी देनी पड़ेगी। हमने 350 शहीद कर लिए अपने बंदे, हमारे शहीद हो चुके हैं अब तक 350 सर्दियों में। अब गर्मियां आ गई हैं, मच्छर आ गया, हमारे टेंट फूके जा रहे हैं वहां पर भट्टे आगे लगाने वाले वहां के गुंडे आते हैं, तो हम डरते हैं। हम आज कहें हम लड़ना चाहें, आज लड़ लेंगे। हम तलवारें भी उठाना जानते हैं, मगर ये लड़ाई हमारी तलवारों की नहीं है, ये लड़ाई हमारी विचारों की है। अब हम विचारों से उनको जीतेंगे। हम अपने इस बार हमने प्रण कर लिया है कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। तो क्यों आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास भी इतने सोच नहीं आया, पर हमने खड़े कर लिए सोच। हमने वहां पर लंगर लगाए हुए, ये थोड़ा लगाए हुए हैं वहां पर सिर्फ पंजाब के ही लोग खाना खाएंगे। बिहार के जाते हैं, हम नहीं कहते नहीं जाते, तो और जाओ। नहीं वहां जाते तो यहाँ बिहार में खड़ा हो, पंजाब से बड़ा आंदोलन। क्योंकि आपके पास लोग हैं, आपके पास हिम्मत है, आप हमसे ज्यादा ताकतवर है। आप धूप में भी बैठे रहो, सारी दिहाड़ी बैठनी पड़ेगी। आप बिना टेंट रखते हो, हमारे नहीं बैठ सकते, हमारे बिना एसीओ के साथ बैठ नहीं सकते हमारे बच्चे। हमने एसी लगा दिए। जब सर्दियों में हमें ठीक है, हम जगाते हैं। हाँ, उठाना पड़ेगा हम सबको, ये हम चाहते हैं। ये देख, ये छोटी सी आपकी ड्रमी लगी हुई है, कहाँ जहाँ ये चीजें तो कब की खत्म हो गई है, अभी तक हम पीछे हैं। हमें दुख होता है। हमारे भाई मेरे पास पंजाब में जितने भी हमारे जहाँ से जाते हैं खेती करने, जो भी हमारे साथ काम करने, उनको पूछ के देखो हमारा कैसा रिश्ता है। कभी गए हो पंजाब में खेती करने? नहीं गए? आपके गांव में कोई गया है? हाँ, गया है, तो सब मजदूर लोग गया है। हाँ, उनको पूछो, हमारा कोई भी फर्क नहीं होता उनके साथ।
ऐसा रिलेशन होता है भाई बहन का, उनके पैसा हमारे पास साल साल भी पड़ा रहता है, उनको ऐसे दे के तोड़ते हैं, उनकी कभी कभी नहीं आने दी। कोरोना में हमने एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया, काम मिला कि नहीं मिला, हमने भूखा नहीं सोने दिया किसी को, हमने ध्यान रखा है उनका। क्यों रखा है ध्यान हमने? क्योंकि हमें पता है ये लोग मेहनत करने आए हैं, ना कि भीख मांगने आए हुए हैं। बाबा हमारे भाई हैं ये लोग, हमारे दुख सुख में काम आते हैं। मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मगर हम उसको बुला के लेके आते हैं, भागा आता है। उसको किसी चीज की जरूरत होती है घर से, ऐसे नहीं होता है कि वो उठा के ना ले जाए। हमारी मोटरों पे रहते हैं, हमारे घर खाली होते हैं। आजकल घर में कौन कौन है? एक एक दो जी हैं घर में। वो हमें पता है, हमारी मोटर के पास 15 बंदे रहते हैं, हमारी हिफाजत करेंगे वो। ऐसी है हमारी आपकी रिश्ता। इतने ईमानदार लोग हो आप। कभी भी कहीं भी आज तक हमने नहीं सुना कि किसी ने आगे वहां पर कोई चोरी किया है, किसी ने वहां पर आके दंगा किया है। मेहनत किया है, जितनी भी किया है अच्छी मेहनत करके वापस मुड़ते हैं। वो अपने पैसा हमारे पास ही छोड़ी रखते हैं। जब उन्होंने गांव को वापस जाना होता है तब इकट्ठा करते हैं, 5 दिन देते हैं कि हमने 5 फलानी तरीक को सरदार जी जाना है, हमें पैसा दे देना। उस तरीक को उनको पैसे हम पहले दे देते हैं, उतने देर हमसे पैसा भी नहीं मांगते। इतनी ईमानदारी, इतनी सारी चीजें होने के बाद, इतनी मेहनत होने के बाद आपको मेहनत का पैसा नहीं मिलता तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो हमें तो जागना पड़ेगा भाई। अब आंदोलन खड़ा है, पूरे देश में खड़ा है। मुझे मालूम है वहां से बाज आती है, पर मगर वो बाज राजनीति लीडर के साथ से आती है, उसके बिना भी आनी चाहिए। जेडी प्रोग्राम देगा, क्यों नहीं? हम आपके गांव का प्रोग्राम क्यों नहीं देता? आपका गांव आज पटना का रास्ता रोक कर खड़ा है, क्यों? क्या मजाल है कि किसी की हमारे गांव में जितना सहूलतें नहीं बनेंगी उतना जल्द हम रास्ता खोल दें। सील कर दो आज ही पटना को, पता लगे कि हम किसान हैं। आंदोलन ऐसे होते हैं। आवाज उठाओ। एक गांव में एक बंदा एक कोठे पे भी खड़ेगा ना तो दुनिया उसको देखेगी क्यों खड़ा हो गया कोठे पे। आज का इतना टेक्नोलॉजी हो गया है, वो भाई अपनी कोठे पे भी क्यों खड़ा है झंडा लेके? मुखिया जी, आज मैं आपको एक झंडा देके जाऊंगा किसानी का। इस झंडे को 1 से 1000 करना आपकी जिम्मेवारी है। आपके गांव में आपने अपनी उम्र हंडा ली, आपने खाया पिया, अपने पोते पूते आपने खिला लिए। अब आंदोलन करने की बारी है आपकी। आपको बड़ा करना पड़ेगा आंदोलन अपने गांव में। आपको किसी चीज की जरूरत है, सहूलत की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है, आपको मैन पावर की जरूरत है, आपकी आवाज में आवाज उठाने की जरूरत है। हम पंजाब वाले आपके साथ रहेंगे। यहाँ से पंजाबी व्यक्तियों को, किसी भी सरदार को बोल देना, आपको चीज देंगे, सहूलत देंगे, हमें मालूम है। पंजाबी कभी भी किसी चीज से कभी भी उनको मुख नहीं मोड़ते। बिना आंदोलन के तो ऊपर होगा नहीं। सरकार से लड़ना होगा तभी आगे बढ़ना होगा। कभी बढ़ा तब बिना लड़ाई के तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ। आप अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे जैसे लड़िए। तो क्या लगता है कि आपको कोई आशा है जो दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, वो दिल्ली के बॉर्डरों पर जो भी किसान बैठे हुए हैं उनसे हमको आशा है कि वो सरकार से अंतिम युद्ध तक लड़ेगी। तो आपकी दुआएं उनके साथ हैं? हमको हमारी दुआएं भी साथ थी और हम कोशिश भी करते हैं। कोरोना काल है इसलिए नहीं जा पाते हैं। हम चाहते भी हैं कि हमारे पास समय निकलेगा तो मैं उस आंदोलन में हिस्सा लूं, लेकिन समय नहीं मिल पाने के कारण नहीं जा पाता। इस समय देखो आप अभी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि मतलब आंदोलन कोई बड़ा लीडर नहीं है, तो बड़ा लीडर कहाँ से आता है? वो तो लड़ना पड़ेगा, समाज को बनाना पड़ेगा। बिना एकजुटता के तो आगे बढ़ेगा नहीं। हाँ। किसी एक को तो बढ़ना ही होगा, किसी को तो आना है मैदान में। तो ऐसे होता है, मैंने देखा है। एक बंदा आ गया, हमने उसको सपोर्ट दे दी, वो बाद में साला दूसरी पार्टी में जाकर बिक जाता है। यही सबसे बड़ी कारण है। वो अपना लालच देखने लग जाता है, लोगों हित नहीं देखता। अब जैसे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी हाँ किसान प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं, आरजेडी भी बनाए हुए किसान प्रकोष्ठ बनाए हुए, ठीक है, जदयू भी बनाए हुए किसान प्रकोष्ठ। लेकिन साले प्रकोष्ठ किसान बना हुआ है, हाँ। लेकिन किसान के आवाज को सरकार तक नहीं लेके जाता, वो बिक जाता है। किस काम से प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं? क्यों किसान का नेता बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि हमको लाल बत्ती मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सरकार का विधायक बन जाए, बस यही सुविधा हमको मिल जाए। वो उसके साथ बिक जाता है। तो वो नहीं यार, अभी क्या हुआ है, हमें भी ये डर था। जब हम आंदोलन लेके आए जहाँ पर दिल्ली में, हमें भी डर था
कि हमारा जो लीडर है वो बिक जाएगा, उनके पीछे डंडा डालना पड़ता है। तो वो क्यों नहीं डाल रहे आप लोग? उनको दिखाते क्यों नहीं है कि भाई ये तुम बिक गए ना, तुम्हें चराहे पे रख के फूंक देंगे? ये डर क्यों नहीं दिखाते आप लोग यहाँ पर? उस लीडर की क्या मजाल है कि कल तक तुम बात कर रहे थे किसान की, आज तुम उस लीडर का तलबा चढ़ रहे हो? कैसे भाई? तो उसकी गाड़ी को क्यों नहीं रोकते? उसकी गाड़ी के शीशे क्यों नहीं तोड़ते? वो कल को गांव में कैसे बढ़ जाए? वो आपको बेच देता है, वो बेच देता है आपको, बोलता है मेरा इतना गांव 1500 वोट मेरे साथ खड़ी है, वो आपकी वोट बेच के आ जाता है। तो जब वो बेच के आए तो यहाँ कैसे बढ़ जाए? उसकी गाड़ियों का काफिला कैसे आ जाए? उसको आग क्यों नहीं लगाते? उसके सड़े टायर गाड़ी के 2-4 को ठोक दो। क्या मजाल है उनकी? वो मुड़ के कोई एक भी लीडर आपका बिक जाए। तो जन आंदोलन क्या होता है? जन आंदोलन जब सभी जाने एक तरफ हो जाए, तब जब एक लीडर को उसके गलेमे में हाथ डालेंगे। आज डाल रहे हैं हम पंजाब वाले, हरियाणा वाले, आप देखे होंगे हरियाणा में हम चूं नहीं होने देते। वहां पर एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो उनकी बात ना माने। आज मुख्यमंत्री की मजाल नहीं खट्टर की कि वो उनके किसानों के हिसाब से अपना प्रोग्राम ना तय करे। होता है कहीं? तो हम क्यों नहीं उठते? हमें हमारा लीडर कैसे बेच जाता है? तो हमें जागना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा। आपकी वोट को लेता है, बेच देता है, ये मेरा 1500 बैठा है, आपके साथ आता है, हाथ जोड़ता है, तो कभी मीडिया बातें करता है, तो हम कैसे मान जाते हैं उसकी बात? उसको डर दिखाओ अपना, दहशत दिखाओ उसको अपनी। उसको पता हो कि इस गांव में हम मड़के दोबारा आ नहीं सकेंगे जी अगर हमने ये यहाँ जो वादा करके गया वहाँ पूरा नहीं किया। ये हमें दिखानी पड़ेगी, ये हमें तभी हमें हमारी सलूट होंगे, तभी वो लीडर हमारे लौट आएंगे, नहीं आएंगे नहीं। हम लोग का तो विश्वास है कि आपका जो आंदोलन जो चल रहा है पंजाब में, दिल्ली में, जो भी बॉर्डर पर चल रहा है वो सफल होगा, चाहे आज हो। और हम तो बोल दिया है कि नरेंद्र मोदी को अगर लेके डूबेगा तो किसाने लेके नहीं, अस्सी डूबेंगे, ये वादा रहा। मैं आपसे वादा करता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। मैं आपके पास क्यों आया हूँ आज, हम आपके बीच क्यों आए हैं? हम चाहते हैं कि वो जो चिंगारी लगी है वो सभी तरफ लगे, वो आग कहीं पंजाब में ना रह जाए। मैं एक बात कहता हूँ, हम आंदोलन जीते या हारे, किसी की मजाल नहीं है कि हमसे एक दाना भी MSP से उठा ले, कम से किसी की मजाल नहीं। हम हार भी जाएंगे ना तब भी हमारा दाना उठाया नहीं जाएगा किसी का। हमारे वहाँ पर किसी 1 एकड़ भी जमीन कभी किसी कॉर्पोरेट घराने को हम देंगे नहीं। ये हमें अपनी आप पर विश्वास है, मगर यही विश्वास हम सभी में भरना चाहते हैं। जो ये युद्ध चल रहा है, ये युद्ध अब कल जमीन का नहीं है, जमीर का है। हमें लोगों की जमीर जगानी है। हम चाहते हैं कि जो बन चुका है, जो माहौल बन चुका है, उसको आग और मिले, ऐसे मिले आग कि हर घर में अनाज जो आपकी यार, हम सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं जिनके पास ज़मीन है, सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारे कहीं कुछ भी हो जाए हम भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़मीन है। शहरी लोग भूखे मर जाएंगे, कोई और मर जाएगा, पर हम नहीं मरेंगे क्योंकि हमारे पास ज़मीन है। हम खेती से वो उगाते हैं, हमें तो सिर्फ नमक और चाय पत्ती लेनी पड़ेगी मुल्ल। खेत वाले को कहीं से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, वो अपना थोड़ा थोड़ा क्यारा सब्जी चुंगा लगा लेगा। तो हम इतने अमीर हैं, हमारे पास इतना कुछ है, तो हम उनके पीछे क्यों लगे हुए हैं? ये चीज़ चाहते हैं सर। हम चाहते हैं कि ये गांव जरूर जागे आज मेरे मिलने के बाद, और ये तिरंगा झंडा किसानी का मुखिया जी हम आपके हाथ में देके जाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको लेकर आप खड़े हों आज से, तो आपके गांव से रलाए, आप एक लीडर बन के ऊपर के आए, ये हम चाहते हैं। आप सिर्फ मुखिया ना रहे, ये इस इलाके की बाज उठाएं, ठीक है सर? हम ये बेनती करते हैं। हाँ, आप एक नारा मार दिया किसानों के नाम है, किसान मजदूर कलाकार एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर कलाकार एकता जिंदाबाद, किसान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय बिहार जय बिहार। सवेरे पटना नूं पता लगे, पटना दे तुहाडे कोल आवे तुहाडा लीडर चल के, तुहानूं उठाने जरूरी नहीं भी दिल्ली जाना। ये भलेखा कड्डो, क्योंकि जिन्ना चिर साडा हर पिंड हर शहर अंदोलन नहीं खड़ा करता, उन्ना चिर अंदोलन बड़ा नहीं होता। सानू जरूरी नहीं है दिल्ली पहुंचना, जो दिल्ली पहुंच सकते हैं पहुंचना। अभी पैदल यात्रा निकालनी है। पिछली बारी 26 जनवरी को
ट्रैक्टर परेड निकाली थी, वैसे ही अब हम पैदल यात्रा निकालेंगे। अब विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे। हम चाहते हैं भी बिहार से जितने भी ज़्यादा वहाँ पर जा सकते हैं अपना रवायती पहरावा पहन के, तो पता चले ये लोग बिहार के आंदोलन कर रहे हैं, ये पंजाब के कर रहे हैं, ये हरियाणा के कर रहे हैं, ये पीछे और आ रहे हैं वो यूपी के हैं, उसके पीछे महाराष्ट्र के हैं, उसके पीछे और तमिलनाडु के हैं। ऐसे जब टुकड़ियाँ बनकर उनकी तरफ बढ़ेंगी तो उनको पता चलेगा ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा का नहीं है, ये आंदोलन अब सभी का है। जे अगर ये लोग वहाँ पर गाँव में जाकर अपना आंदोलन छेड़ लिया तो संभलना नहीं है। ये चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। आप इस गांव से ज़्यादा लोगों को आप पैसा निकालो, इनको भेजना है, 10 बंदों को भेजना है, 100 रुपया डाल लो, भेजो इनको, ऐसे निकालो। तो क्यों? क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए अपना पैसा डालना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा। खाना पीना रिहाइश हम देंगे वहाँ पर। अब कम से कम वहाँ तक टिकट लेकर आओ। कहाँ तक जाते हो आप? कि आपको वहाँ पर टिकट की भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम टिकट भी आपको इशू करवा देंगे, खर्चा भी इशू करवा देंगे। मगर आंदोलन में आप आते रहो, वहाँ पर बने रहो, आप पता चलता रहे, हाजिरी आपकी बनती रहे। वहाँ पर भाषण दो जाकर इकट्ठे होकर, वहाँ से आपका अपने गांव में अपनी वीडियो भेजो कि हम अपने गांव में शुरू कर दिया आंदोलन। तो आप अपने नाल के गांव का कि किसी को एक बंदे को झंडा दे के आओ कि उठा भाई, मैंने उठ खड़ा है इस गांव में, अब मेरी जिम्मेवारी है इस गांव को जगाना, तेरी जिम्मेवारी है तेरे गांव को जगाना। हम 10-15 अपनी कितनी रिश्तेदारी हैं, भाईचारा है आपका, उनमें से आप उठाओ कुछ हिम्मती नौजवानों को। होंगे ऐसे कैसे हो सकता है भी कहीं पर क्रांतिकारी बच्चे ना हो? या क्रांतिकारी पैदा हो जाते हैं यार। एक चिंगारी की जरूरत होती है। एक बारी आपको हौसला देना होगा, बेटा आप आज से तेरे को लड़ना होगा, तो उसको दो के आपके पीछे गांव खड़ा है, उसको खड़ा करो ऐसे, है ना। किसान को भगाने को क्या यहाँ पे लगा हुआ। और यहाँ पे अभी दिखाता हूँ कि कुलबीर सिंह मुश्काबाद जो जरा है पिंड की जी टैंकी के उत्ते हम थल्लों चढ़े आ साडा तो मलकी धन्यवाद वीरे वास्ते इस वक्त जरा है। चलो आप नारा ही ला दिए फिर, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता चलाओ यार, तुम ला नारा लगा। और लगातार इस वक्त जरा है कुलबीर आ जरा लाया जा रहा है प्रचार बिहार में भी हो सके। तो इस वक्त कोई गल नहीं सारे भरा हाथ में तो उन्हीं धन्यवाद इस वक्त जोड़ा है बिहार का गाँव का नाम क्या है? सीतामरपुर जोड़ा है झंडा लाया गया सीतामरपुर के लोग मजदूर कलाकार का राग एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर कलाकार का राग एकता जिंदाबाद, सत श्री अकाल। जानते हैं वो बारे अपन पता ही है सारे। तो फिलहाल बिहार की आबादी दिखा देना तुम, ठीक है? ये आबादी है बिहार की पासे है। तो इन्होंने लोगों नाल आप गलबात की। जैसे अभी तो आप भी किसान है सर, और हम लोग भी किसान है। ऐसा तो बात नहीं कि किसान नहीं है, हम लोग भी कटनी कर रहा है, सब आ रहा है, गेहूँ वगैरह आ रहा है, तो उसमें सब लगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर तो अभी उतना तो नहीं हो सकता है। नहीं यार, जरूरी नहीं है। अभी आप दो सभी लगे हुए हैं, घर में से एक व्यक्ति को तो इस आंदोलन के लिए छोड़ दो, बाकी लगाओ। नहीं सब यहाँ पर होता है तो सब जाता है। हाँ, नहीं वो लीडरों के है, समझो। वो लीडर आपको इकट्ठे करते हैं, बाद में बेच देते हैं। वो बेच देते हैं आपको अलग से एक नौजवान निकालना पड़ेगा अपने घर से, जो उनसे अलग प्रोग्राम दे। आप जेडी के साथ हो जाते हो, कभी उसके साथ हो जाते हो, कभी उसके साथ हो जाते हो, वो छोड़ दो। ये किसान अपना होना चाहिए, एक अपना होना चाहिए। अगर आपने इसको कल को खड़ा कर दिया, ये किसानों को आगे लेके चलेगा, इसके पर आपको डंडा डालना होगा, बोलना होगा कि तुम भेगे ना,
तेरे को फूंक देंगे। इस पर आपका डर होना चाहिए, सभी का डर होना चाहिए, ये बिक ना जाए। तो जब ये बिके तो इसको दिखाओ, 2-4 को दिखाओ रंग कि हम तेरे को अब दिखाते हैं, और बताओ लोगों को कि मैंने इनको क्यों पीट रहे हैं, क्योंकि ये उनके साथ बिक गया, इसने अपनी रोटी सेक ली, हम सबको बेच दिया, इसलिए उसके साथ ऐसा करो। आप सब काम करो, कौन बोलता है काम ना करो, बहन भाई माँ बाप सभी काम करो, मगर 2 बंदे एक अपने परिवार से एक व्यक्ति तो कम से कम दो इस आंदोलन के लिए, ताकि जो आपका आने वाला समय सेफ हो सके। चलो आ जाओ। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी